नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद के काव्य की विशेषताएं। कुछ इनकी कविताएं जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। हम इनके संपूर्ण काव्य की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रसाद के बारे में कुछ कविताएं हम पहले पढ़ चुके हैं। छायावादी प्रमुख कवि के रूप में या प्रवर्तक के रूप में स्थापित हैं जयशंकर प्रसाद। तो छायावाद की क्या क्या विशेषताएं हैं जो उनके काव्य में हैं। 20वीं शताब्दी में जिस राष्ट्रीय भावना और चेतना ने अपना स्वरूप ग्रहण किया था, उसका अग्रिम और सक्रिय रूप छायावादी काव्य में दिखाई देता है। छायावाद द्विवेदी युग के बाद आया है और उसमें राष्ट्रीय भावना और चेतना है। प्रथम 20 वर्षों के कवियों में द्विवेदी युग और छायावाद युग के संधि काल में श्रीधर पाठक का नाम विशेष उल्लेखनीय है। श्रीधर पाठक पाश्चात्य साहित्य से प्रभावित हुए थे और वे प्रकृति के सौंदर्य के उपासक भी बने। उनकी रचनाओं में स्वदेश प्रेम की भावना कूट कूट भरी हुई थी। उन्होंने देश के प्रति जो पुष्पांजलि प्रकट की है तथा काव्यांजलि अर्पित की है, उसमें उनके स्वदेश प्रेम का साकार यह कहने का तात्पर्य है कि ऐसी कविताओं को पूर्व में भी लिखा जाना शुरू हो चुका था श्रीधर पाठक के रूप में। उसके बाद गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की त्रिशूल की कविताओं में देश प्रेम, स्वाभिमान और आत्मविश्वास की भावना है। सत्यनारायण कविरत्न ने भी देश प्रेम की कविताएं लिखी हैं। मैथिलभूषण गुप्त ने भी लिखी है। उनकी भारती कृति में स्वदेश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी रही। वे भारतीय संस्कृति के पोषक तथा गौरव थे और स्वदेश की महानता के प्रति पूर्ण आस्थावान थे। देश के गौरव और उसकी महानता तथा अपनी मातृभूमि के प्रति आस्था को उन्होंने अपनी रचनाओं में विशेष स्थान दिया है। तो छायावादी काव्य के इस प्रथम चरण की कविताएं वीरों के त्याग, साहस और शौर्यगान, निर्भीकता, युद्ध कौशल, स्वाभिमान, देश प्रेम आदि अनेक गुणों को बयान करती है। और तात्कालिक युग की ये कहने का तात्पर्य है कि छायावादी कविता जो शुरू मानी जाती है 1918 से, और इनके प्रमुख जो काव्य संग्रह हैं झरना वगैरह उनसे शुरू होती हैं। उसके बाद आंसू है, कामायनी जो छायावाद की प्रमुख कृति है। तो छायावादी में राष्ट्रीय भावना तो है ही है, उसके साथ कई ऐसी विशेषताएं हैं, कई ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो इन पूरे छायावादी कवियों को, जो प्रमुख 4 कवि हैं, प्रसाद है, पंत है, निराला है, महादेवी वर्मा है, इनको इन्होंने स्थापित किया और सार्थक कविता उस युग में लिखी गई। राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक विचारधारा का भी संपोषण करती है ये कविताएं। यही राष्ट्रीय चेतना और मानवतावादी छायावादी कविता की आधारशिला है। छायावादी कविता की आधारशिला राष्ट्रीय चेतना और मानवतावाद। प्रसाद के काव्य में ये कूट कूट के भरा हुआ है। राष्ट्रीय चेतना और मानवतावाद, मानव के प्रति नवीन दृष्टि। जयशंकर प्रसाद छायावाद को मोती के भीतर छाया जैसी तरलता के समान मानते हैं। जिस प्रकार मोती के अंदर छाया जैसी तरलता होती है, वैसी ही कांति या चमक की तरलता अंग में लावण्य कही जाती है। छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति व अभिव्यक्ति की भंगिमा पर निर्भर करती है। अनुभूति या अभिव्यक्ति यही है भाव पक्ष और कला पक्ष, या संवेदना पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष, या अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष, या शिल्प पक्ष। विचार भाव कविता में क्या है और उसका शिल्प कैसा है, इस पर पूरी छायावादी दृष्टि निर्भर करती है। और उसकी प्रमुख कुछ विशेषताएं ध्वन्यात्मकता है, लाक्षणिकता है, लक्षणा शब्द शक्ति का अधिक प्रयोग किया गया है, सौंदर्यमय प्रतीक विधान है, प्रतीकों का प्रयोग है, नए नए प्रतीक, और उच्चार वक्रता है, वक्र भंगिमा है, ऐसे कथन। और स्वानुभूति ही छायावाद की कुछ विशेषता है। स्वानुभूति, स्व की अनुभूति, और प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति चित्रण, ये तो हर काव्य में होता है। और ये
छायावाद की भी विशेषता और प्रसाद के काव्य की भी। कवि ने प्रकृति को भी नारी रूप में देखा है। कैसे? वह उसके सामने वैसा ही श्रृंगार और हाव भाव लेकर आती हैं जैसा कि नारी के प्रति कल्पना की जाती है। और आपको भी जो निबंधात्मक प्रश्न आते हैं पाठ्यक्रम में 15 अंक के, उसमें भी आप अगर ऐसी विशेषताएं काव्य सौंदर्य के बारे में आए तो उदाहरण देकर ही आपको प्रश्नों को आगे बढ़ाना है। जैसे इसने दिया है, नारी का सौंदर्य किस प्रकार प्रकृति से जोड़ करके नए नए उपमान अलंकार करके दिया। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए हैं सी एंटीज। तो ये उनके कामायनी का काव्यांश है जो उदाहरण के रूप में दिया है। किस प्रकार वह प्रकृति को नारी रूप में देखता है कवि। प्रकृति रूपी नारी के सौंदर्य का चित्रण करने में उसके प्रति स्वच्छंदतावादी कवि ने अपनी आंतरिक भावना को अभिव्यक्त किया है। ये आंतरिक भावनाएं उद्गार को अभिव्यक्त किया है। स्वच्छंदतावादी दृष्टि है, ये भी एक प्रसाद के काव्य की विशेषता है। और ये कहते हैं कि प्रकृति रूपी नारी के सौंदर्य का चित्रण किया है, तो यहाँ मानवीकरण किया है प्रकृति का। प्रकृति मानवीकरण एक अलंकार भी है, तो मानवीकरण प्रकृति का जब किया जाता है तो उसको मानव के रूप में क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाता है। जब प्रकृति को मानव की तरह दिखाया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। और ये भी प्रसाद के काव्य की या छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता में है। इस भाव प्रदर्शन में कवि प्रेम के तत्वों का समावेश करता है। और प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति, नारी सौंदर्य और स्वानुभूति, अपनी व्यक्तिगत अनुभूति, विरह, संयोग, ये सभी महादेवी वर्मा के गीतों में अच्छे विरह गीत हैं। निराला पंत ने भी अच्छे गीत लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं छायावादी शैली में। कामायनी की इड़ा प्रकृति के मोहक वातावरण में सुंदर चित्र सा बताती हुई सामने आती है। जैसे यहाँ बिंबों का अच्छा वर्णन है। प्राची में फैला मधुर राग, जिसके मंडल में एक कमल खिल उठा सुनहला पराग। तो ये उदाहरण देते हुए हमें आगे बढ़ना है प्रसाद के काव्य की विशेषताओं में। उसके अलावा छायावादी कवि प्रसाद नारी की छवि को संसार के सौंदर्य और सुख का मूल कारण मानते हैं। कवि स्थूल सौंदर्य के स्थान पर भाव सौंदर्य की ओर अधिक झुक जाता है। स्थूल बड़ा सूक्ष्मता से वर्णन होता है। यहाँ पर छायावाद में, प्रसाद के काव्य में भाव सौंदर्य क्या है। मैं भी भूल गया हूँ कुछ, हाँ स्मरण नहीं होता क्या था, प्रेम वेदना भ्रांति या की क्या। तो इस प्रकार छायावादी जो कवि प्रसाद हैं उनके काव्य में संपूर्ण छायावादी तत्व मौजूद हैं। तो इस प्रकार निराला ने भी नारी छवि के वर्णन में भाव सौंदर्य का सहारा इस प्रकार लिया है। ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो ये आप देखना से कुछ बातें प्रसाद के काव्य की विशेषताओं में आती हैं। जैसे लक्षणात्मकता, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग शिल्प पक्ष के अंतर्गत अधिक हुआ है। प्रतीक विधान हुआ है। रूपक और उपमा आदि अलंकार जो है उनका अधिक प्रयोग हुआ है। प्रतीक और बिंबों का प्रयोग हुआ है। और प्रसाद की जो भाषा है खड़ी बोली हिंदी है। इन्होंने इस खड़ी बोली हिंदी को प्रतिष्ठित किया है अच्छे तरीके से। इनका काव्य कामायनी में आकर के प्रौढ़ होता है धीरे धीरे, और बहुत सक्षम कृति हैं। हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में कामायनी उनका महाकाव्य है, जो मनु, श्रद्धा और ईड़ा इन प्रमुख 3 पात्रों को लेकर के लिखा गया है। आंसू एक विरह काव्य है, जो आपके इस आंसू के काव्यांश कुछ आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, उसका अध्ययन हमें अभी करना है। उसके अलावा आपके पाठ्यक्रम में एक कुछ नाटकों से गीत लिए गए हैं। जैसे एक चंद्रगुप्त से हमने पढ़ लिया है, अरुणिया मधुमय देश हमारा, ले चल वहाँ बुलावा देकर, हे लाज भरे सौंदर्य बता दे, जो भी चंद्रगुप्त से एक नाटक से गीत लिया गया है।
और लहर काव्य संग्रह से ले चल मुझे बुलावा देकर एक काव्यांश है या गीत लिया है, वो हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो छायावादी दृष्टि है प्रसाद के काव्य में, इसमें जो एक मानवतावाद की भी प्रतिष्ठा की है। मनुष्य के बारे में वो जो अनुभूति होती है, किसी की वेदना या पीड़ा को देखकर स्वयं पीड़ित होना, ये है अनुभूति, सहानुभूति। ये सभी तत्व जो है ये प्रसाद के काव्य में मौजूद हैं। विश्ववाद, विश्व प्रेम भी प्रसाद के काव्य में मौजूद हैं। आज हम प्रसाद के काव्य की इन्हीं विशेषताओं के साथ इसको समाप्त करते हैं। बाकी वाला जो कुछ विशेषताएं और हैं प्रसाद के काव्य की, हम बाद में उदाहरणों सहित अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।